हम तमाम लोग रहमा कमर्शियल सेंटर एक बहुत बड़ा मोबाइल का इदारा है, कचहरी रोड पर वाक़ है और इसमें कुछ मिसमैनेजमेंट हो रही है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। पूरे ग्रुप को, पूरे प्लाज़े को आप लोगों के पास हाज़िर हुए हैं ताकि आप हमारा ये पैगाम, ये फ़ोरम अगले मुतल्लिक़ा इदारों को तक पहुँचाएँ। इसका सबसे बड़ा जो हमें परेशानी है, जो हमारे इसका बायस बना है यहाँ आने का, वो वहाँ का स्टैंड और स्टैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। वो स्टैंड हमने अपनी प्लाज़े की बेहतरी के लिए बनाया और उसको सर्कुलेट करना है प्लाज़े के मामलात के लिए, लेकिन वहाँ का ठेकेदार परवेज़ अख्तर चमन नामी और कुछ लोग उससे मिलकर मिस कैलकुलेशन और मिस मैनेजमेंट के ज़रिए ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। जो हमसे तय हुआ पहले 10 रुपये, फिर 20 रुपये, तो उस पर वो अपने इस्तेमाल में ला रहे हैं मिलजुल कर, जो कि हमें बड़ी तकलीफ़ है बात कि वो पैसा हमारे प्लाज़े की फलाह बहबूद के लिए लगना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा, इस पर हमने या हमारे किसी साथी ने किसी जगह एप्लीकेशन दी किसी इदारे मुतल्लिक़ा को, वहाँ उसकी सुनवाई के लिए डेट तय की गई। डेट और हेयरिंग के दौरान कुछ नामालूम अफराद आए धौंस धांधली तड़ी के लिए, तो बाकी ये मामला हमारे जो साथी उमर साहब वहाँ मौजूद थे, हमारे जो चेयरमैन साहब अली इमरान साहब वहाँ मौजूद थे और शेख ज़िशान साहब मौजूद थे। वो आपको बताएंगे उनकी पोजीशन क्या थी। वो वहाँ आए, असले के ज़ोर पर उन्होंने गाली गलौज किया, धमकियाँ दी कत्ल व गारत की कि आपको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तो बाकी उमर साहब आपको बताते हैं, जो कि ऐनी शाहिद हैं सारे मामले के। हमारे प्लाज़े में, जो कि मुल्तान के एक बहुत ही बड़े प्लाज़ा के नाम से मशहूर है, और मेरा ख्याल है जनूबी पंजाब में भी सबसे बेहतर प्लाज़ा है ये मोबाइल का, जिसमें अरबों रुपए का अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार कर रहे हैं लोग। ये कारोबारी हजरात हैं सारे के सारे। यहाँ पर 8 साल से गुज़िश्ता चंद खुद साख्ता लोगों ने एक यूनियन के नाम पर अपने आप को गुंडा टैक्स वसूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से पार्किंग हो गई, बोर्डों की तशरीह हो गई और तमाम मामलात हो गए। उनके तमाम करोड़ों रुपए सालाना जो उनकी इनकम है, उनसे उन्होंने अपने घर बनाए। ना कि अपने घर बनाए, उन्होंने गाड़ियाँ ली और ऐशो अयाश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और हम लोग जितने भी हैं दुकानदार हजरात सिर्फ इस चीज़ से परेशान नहीं है। हमारे वहाँ पर दैरीना मसले हैं। सबसे पहला हमारा मसला जो पानी का है, जो ठंडा पानी, वो आज तक हमें मुहैया नहीं हो रहा। दूसरा, प्लाज़े में सिक्योरिटी निज़ाम कोई नहीं है। नंबर 3, वहाँ पर जो पार्किंग के नाम पर भत्ता लिया जा रहा है, और वो भत्ता वो खुद अपने आप अपने जो है इस्तेमाल में ले रहे हैं, ना कि वो प्लाज़े की फलाह बहबूद के लिए लगाएं। परवेज़ अख्तर नामी खुद साख्ता ठेकेदार और अपना काशिफ रफ़ीक, जो कि गुज़िश्ता 8 सालों से काबिज़ और गैर आइनी और गैर जो है वो यूनियन जो है बनाई हुई है, उसने अपनी ज़ाती, वो मौजूद था। और साद मुनीर साहब, जो कि अपने आप को 8 सालों से प्लाज़े का मालिक समझता है और प्लाज़े के लोगों को अपनी रियायत समझता है, और वो अपने प्लाज़े के जो भी फंडिंग वगैरह हैं उनका चेयरमैन अपने आप को कहलाता है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर बैठे हुए साद मुनीर साहब ने और परवेज़ अख्तर ने और काशिफ रफ़ीक साहब ने और अनवर भुट्टे ने मुझे जान से मारने की धमकी दी, जो कि अपना मदर ख़ान नवाज़ साहब मौजूद थे, उनकी निगरानी में मुझे ये धमकी दी गई। उसके फ़ौरन बाद ही दरवाज़ा खुलता है, जैसे दरवाज़ा तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद वो फ़ौरन 4 लोग नकाब पोश जिन्होंने नकाब लगाए हुए थे वो अंदर आए। उन्होंने साद मुनीर से और चमन अपना परवेज़ अख्तर से कहा, कौन है वो बंदा जिसने तुम्हारे खिलाफ़ दरख्वास्त दी है। उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। मेरे जो दोस्त थे, इन्होंने मेरी बामुश्किल जान बचाई। मदर नवाज़ साहब को चाहिए था कि वो 15 कॉल करते। मैंने 15 कॉल करने की कोशिश की तो मुझे मना किया गया कि तुझे जान से मार देंगे तो अपनी लातों पर घर नहीं जाएगा। फिर भी मैंने 15 कॉल करी। 15 कॉल करने के बाद मौके पर इलाका पुलिस पहुंची। जो पुलिस आने से पहले ही वो जो 4 नामालूम गुंडे इन्होंने बुलवाए थे वो भाग गए और ये मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने मुझे बाद अदा तक ये कहा कि वो अपनी लातों पे घर नहीं जाएगा। लिहाजा मैं अपने दोस्तों की वसासत से और 15 की कॉल पर जो पुलिस आई थी उनके साथ मैं थाने चला गया। मुझे मदर नवाज़ साहब की निगरानी और उनकी तमाम मौजूदगी में ये जो मामलात हुए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे ये महसूस होता है
बल्कि यकीन होता है कि मदर नवाज साहब उनके साथ मुलविस हैं, उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, ताकि ये उनसे कोई इनकी गठजोड़ है। ये खुला वो है, ये आपके सामने सबूत है। क्या मैं प्रेस क्लब में बैठा हुआ हूँ, अगर मुझे कोई आगे थ्रेट करेगा तो मतलब क्या है कि आप उस पर एक्शन नहीं लेंगे, प्रेस क्लब एक्शन नहीं लेगा, तो इसका मतलब क्या है? तो मुझे अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, मुझे अपनी जान का ख़तरा है। ये लोग इंतहाई ख़तरनाक लोग हैं, ताजिरों के भेड़ में भेस में, और ये भेड़िए हैं, काले भेड़िए हैं। ये जो करोड़ों रुपए सालाना प्लाजे से इनकम हो रही है, उससे इन्होंने अपने घर बनाए। हम चाहते हैं कि पार्किंग फ्री हो, फ्री पार्किंग हो, और वो पैसा जो इन्होंने लूटा हुआ है, जो इन्होंने भत्ते की सूरत में वसूल किया, वो वापस किया जाए। जहाँ से मोटरसाइकिल एंट्री होती है वहाँ पर वो पर्ची काट के दें 30 रुपये की। मेरे पास वीडियो मौजूद है, इनके जो परवेज़ अख्तर साहब और काशिफ रफ़ीक खुद साख्ता सदर और खुद साख्ता चेयरमैन साद मुनीर साहब, जो कि वीडियो में आप देख सकते हैं, उन्होंने उसको पैसे कलेक्ट कर रहे हैं। ऑफिस में बैठकर मुझे कत्ल की धमकियाँ दी गई, पैरों के पे फैर मारने की धमकियाँ दी गई। दूसरी बात यह है कि मैं ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे प्लाजे की पार्किंग को फ्री किया जाए और इन खुद साख्ता गुंडों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ना कि कार्रवाई की जाए, बल्कि इनसे जो करोड़ों रुपए इन्होंने अपनी जेबों में डाला है, हम दुकानदारों की मद में इन्होंने जो गुंडा टैक्स लिया 30 रुपये टोकन और 100 रुपये गाड़ी की, जबकि आपके नौली में एक चीज़ और भी होगी, आप भी शहर के वासी हैं और शहर में रहते हैं आप। रहमा सेंटर के बाहर भी उन्होंने एक कार पार्किंग स्टैंड उन्होंने बनाया हुआ है, जिससे आवाम को आने जाने में भी तकलीफ़ है। वहाँ पर वो 100 रुपये पर कार ले रहे हैं। मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है आप लोगों के तवस्सुस से कि आप हमारी पार्किंग फ्री कराएं और इनसे लूटा हुआ माल वापस लिया जाए।